अब यहाँ से अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया था, टिल्ट किया था। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से घुमा के सीधा करना, तो ये मैं जब मूव कर रहा हूँ तो साथ में मुझे डिग्रीज शो हो रही हैं। ये देखें, ये मेरी 0 डिग्री पे आ गया इस वक्त, ठीक है। तो 0 डिग्री पे जब ये आया है तो ये उस पोजीशन में है जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। और अगर मैं घुमाता हूँ और यहाँ से मेरे सामने डिग्रीज आती है, तो मैं 90 डिग्रीज पे घुमाना चाहूँ तो ये 90 डिग्रीज मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसे 180 यानी उल्टा बिल्कुल करना चाहूँ तो ये 180 डिग्री पे आ जाएगा। ये मुझे डायरेक्ट करता है। हो सकता है मैं 177 पे समझूंगा ये सीधा है, तो वो मुझे डायरेक्ट करता है कि यहाँ पे ये एग्जैक्ट फ्लिप हुआ हुआ है। ठीक हो गया। दोबारा ये मैं इसको घुमा के 0 पे ले आऊँगा तो ये 0 पे आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन। ठीक हो गया। पोजीशन में मैं पहले इसमें एलिमेंट्स में ये एक एलिमेंट ले लिया है और ये एक एलिमेंट ले लिया। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि ये कलर्स जो है ऑटोमेटिकली उसने पर्पल ही लिया है, क्योंकि उसने देखा कि मेरे दिस इज़ एआई टूल, कैनवा इज़ एन एआई टूल। उसने डिटेक्ट किया है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट पहले यूज़ किया था, उसके अंदर ये कलर यूज़ किया था, तो उसने नया कलर ऑब्जेक्ट जो है वो भी उसी कलर में लिया है जिस कलर में मेरा पहला ऑब्जेक्ट था। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, हमने थोड़ा सा इसको देखना है। तो ये मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं इस वक्त, ठीक है, इस पेज पे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा पहला ऑब्जेक्ट था वो सबसे नीचे है, उसके बाद जो है ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। इसके बारे में कल भी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में देखेंगे। पोजीशन, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया है, तो इसकी पोजीशन पे जब मैंने क्लिक किया है तो ये मेरे सामने ओपन हो गया, ठीक है ना। फॉरवर्ड लाता हूँ तो ये सबसे फॉरवर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये देखें, रेड से तो फॉरवर्ड पे आ गया, लेकिन ग्रीन की बैक साइड पे है। और टू फ्रंट अगर करूँगा तो ये सबसे फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक हो गया। बैकवर्ड, एक स्टेप बैक, ठीक है। फॉरवर्ड, एक स्टेप फॉरवर्ड, दूसरा स्टेप फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड। ठीक हो गया। फ्रंट, टोटल फ्रंट पे 10 ऑब्जेक्ट्स भी हैं, उनसे भी आगे फ्रंट पे आ जाएगा। और बैक का मतलब है कि सबसे बैक पे चला जाएगा। तो ये हमारा, हमने ये अलाइनमेंट्स की भी देखी थी चीज़ें। ठीक हो गया। हमने टेक्स्ट में देखा था, ऑब्जेक्ट्स में भी सेम उसी तरीके से है। ठीक हो गया। अगर मैं ये तीनों चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सेलेक्ट शिफ्ट के साथ तीनों चीज़ों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं अगर अपने माउस को दबा के सारी चीज़ों के ऊपर यह माउस को चला दूँ तो वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया। ये आपने देखना होता है कि आप जो है इसमें क्या इसका नाम है, अ, आपको सिलेक्शन में किस तरह आसानी है। ठीक है। टॉप अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ठीक है, फिर दोबारा मिडल, बॉटम, तो इस तरीके से। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये अब मेरे पास 3 चीज़ें हैं, ये यहाँ पे रखी है, ये यहाँ पे रखी है। अब ये अंदाज़े से रख दी है, मैं चाहता हूँ कि तीनों चीज़ों में बराबर फासला हो। तो यहाँ से तीनों को मैंने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट में पोजीशन में गया हूँ, तो यहाँ पे स्पेस इवनली, यहाँ पे स्पेस इवनली वर्टिकली अगर मैं करूँगा तो ये सब के दरमियान स्पेस बराबर हो जाएगी। ठीक हो गया। हॉरिजेंटली करूँगा, अगर लेट से मैं इस तरह रखता हूँ, ठीक है, ठीक, और ये मैंने सेलेक्ट किया है। आप देख रहे हैं कि दोनों तीनों चीज़ों में फासला बराबर नहीं है। दोबारा पोजीशन में जा रहा हूँ, हॉरिजेंटल में कर रहा हूँ, तो ये सेंटर वाली चीज़, अब ये दोनों चीज़ों के दरमियान फासला बराबर है। शायद आपको इन सारी चीज़ों में फ़र्क, मैं इसको डुप्लिकेट, राइट क्लिक डुप्लिकेट कंट्रोल डी से भी कर सकते हैं। ये मैंने रख दिया है, और फिर कंट्रोल डी दोबारा दबाया है, तो ये उसने तीसरी कॉपी कर दी है, चौथी कॉपी कर दी है। ठीक है।
चारों को मैंने सेलेक्ट किया है। ओके, और इन सब को मैं यहाँ से ये कॉर्नर पे जो चीज़ बन गई है इससे छोटा करना चाहूँ तो ये छोटा हो जाएगा। मुझे इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। यहाँ से ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं इन चीज़ों को, बल्कि मैं ऐसे ही करता हूँ, ये तीन सबको पोजीशन में जाऊँगा और मैंने इसकी टॉप पोजीशन की है तो आप ये टॉप पोजीशन में जो है अलाइन हो गए हैं, ठीक है। एक चीज़ को मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ, पोजीशन में जाऊँगा, हॉरिजेंटल स्पेस इवनली करूँगा तो सब के दरमियान बराबर स्पेस आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे एडवांस्ड में विड्थ और हाइट लिखी हुई है, ठीक हो गया। मैं एक चीज़ को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे विड्थ और हाइट है मेरे पास, रेशो, ठीक है। इसको मैं जो है वो लॉक कर दूंगा ताकि ये हर तरफ से बराबर हो, ठीक है। इसको अब मैं बड़ा कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये देखें हाइट एंड विड्थ जो है इसकी यहाँ पे चेंज हो रही है। यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से हाइट एंड विड्थ लिख सकता हूँ, ये मिलीमीटर्स में है इस वक्त। ये चीज़ भी चेंज कर सकते हैं, लेटर ऑन देखेंगे इंशाल्लाह ताला। लेट से मैं चाहता हूँ 10, ठीक है ना। तो आप देखें विड्थ और हाइट दोनों ही 10 हो गई। ये मेरी विड्थ एंटर करूँगा, इस वक्त ये किसी वजह से सॉरी ओके, इस वक्त कोई इसमें जो है इशू आ रहा है जिस वजह से ये ऑटोमेटिकली इसको टेक नहीं कर रही। लेट्स इसको देखते हैं जी, ये हो गई है। ओके, ये देखें 10 मिलीमीटर दोनों साइड से होगी। अगर मैं लॉक करूँगा और इसको मैं 100 मिली mm करता हूँ, ठीक है ना, तो दोनों ऑटोमेटिकली दोनों साइड से 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं एग्जैक्टली जो साइज़ मुझे चीज़ का चाहिए वो यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से वो क्या कहते हैं टेवे लगाने की ज़रूरत नहीं है या गैस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन जहाँ जैसे हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे एग्जैक्ट डायरेक्शन चाहिए, लेट से मैं चाहता हूँ मेरी ये डायरेक्शन जो है 44 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं रोटेट जो है वो 44 पे कर दूंगा तो ये 44 डिग्री पे रोटेट हो गया। और एक्स वाई पोजीशंस ये हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। एक्स वाई पोजीशन ये हमारे इस पेज पे किस पोजीशन में है, किस जगह पे है, ये कहलाती है हमारी एक्स वाई पोजीशन, ठीक है। अब आप ये देखें कि एक्स और वाई पोजीशन चेंज हो रही है जैसे ही मैं इसकी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ये एक्चुअली मुझे साथ साथ में गाइडलाइन भी दे रही है, मुझे मुख्तलिफ लाइनें बता रही है, बना के देती है कि ये जगह यहाँ पे कहाँ पे है, किस जगह पे है इस वक्त, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ सेंटर ऑफ द पेज, बिल्कुल मुझे लाइनें जो है वो गाइड कर रही हैं कि मेरी सेंटर ऑफ द पेज क्या है। और अगर मुझे कोई लोकेशन मखसूस है, लेट्स से एक्स पोजीशन जो कि मेरी लेफ़्ट टू राइट होती है, अगर वो मैं चाहता हूँ लेट्स से 10, तो ये 10 पे आ गया, ठीक है ना। सेंटर ऑफ द सब्जेक्ट इज ऑन 10, ठीक हो गया ना। और टॉप से अगर मैं 10 पे जाऊँ, एंटर किया तो ये टॉप पे आ गया। सेंटर ऑफ दिस इज ऑन 10, ठीक हो गया। उसने हमारे मार्जिन सामने रख के उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें अपनी डिसाइड की है। इस वक्त एक्स और वाई 10 mm की पोजीशन में है, रोटेशन 44 है। ज़ीरो पे कर दूंगा तो ये फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी।
तो यहाँ से मैं एडवांस लेवल पे जाके थोड़ा सा अपनी जिस वक्त डिज़ाइनिंग करनी होती है, मुझे जो है एग्जैक्टली साइजेस निकालने हैं, एग्जैक्टली पोजीशन पे चीज़ें रखनी है, तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। मुख्तलिफ शेप्स हैं, आप मुख्तलिफ शेप्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स अपने कर सकते हैं। बेसिक शेप्स, पॉलीगॉन्स और हर किस्म की शेप्स मौजूद हैं। ये मैंने एक स्टार ले लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो आप इस स्टार को यहाँ से एडिट करेंगे तो आप शेप चेंज कर सकते हैं। बाकी तमाम चीज़ें आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। आप सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके साथ हमारे पास एक चीज़ है कॉपी स्टाइल। ठीक हो गया। मैंने कॉपी स्टाइल क्लिक किया तो ये मेरे पास एक टूल बन गया कॉपी स्टाइल का, और यहाँ से मैं कॉपी स्टाइल करूँगा और पेस्ट यहाँ पे करूँगा। तो ये देखें उसने उसका कलर वहाँ पे पेस्ट कर दिया। स्टाइल में वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वी विल डिस्कस दोस लेटर ऑन। मैं एक्चुअली इसको जो है वो, इसको हमने पहले कॉपी करना है, कॉपी स्टाइल, ठीक है ना। पेस्ट इस वक्त करेंगे तो उस जगह पे जाके पेस्ट हो जाएगा, इस सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से हम डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स, ठीक है ना, शेप्स में हमने आज थोड़ा सा स्टडी किया है। इसके बाद मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल ए के साथ आप सेलेक्ट करेंगे तो सब चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट थिंग हमारे पास इसमें ग्राफिक्स आ जाते हैं। ग्राफिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं। आप इन ग्राफिक्स को ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फीचर्ड में जाएंगे तो आपके पास फीचर्ड हैं, क्राउन वाले आप यूज़ नहीं कर सकते। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी होती है। मैंने एक ग्राफ यहाँ से जो है वो ग्राफिक ले लिया है। अब इस ग्राफिक के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, आप इन सब चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, कलर्स ऑफ दिस ग्राफिक्स। ये आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ ऑप्शन मिलती है। लेट से इसका ये ब्राउन कलर आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ब्राउन कलर को मैं चेंज करता हूँ रेड में, तो ये देखें ये रेड हो गया, ब्लू में ये ब्लू हो गया। तो यहाँ से मैं अपने कलर जो है वो जो चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। एलिमेंट्स के अंदर फिर ग्राफिक्स से बाद हमारे पास एनिमेशंस हैं, फ़ोटोज़ हैं, ये चीज़ें साथ साथ में हम देखते जाएंगे। ठीक हो गया। तो आप शेप्स में जाएं, ग्राफिक्स में जाएं, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, उनके ऊपर अपनी अपनी प्रैक्टिस करें और देखें कि उनके अंदर आप क्या चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं।